चलिए, तो हम समझते हैं कि एसिडिटी क्या है। तो एसिडिटी का मतलब होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाना आप लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, यस यस और सर। नो। यस सर, यस सर, यस सर। तो जब भी आप खाना खाओगे ना, तो आपके पेट में एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उस एसिड को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने खाना खाया, आपके बॉडी में क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। वो एसिड का क्या काम होता है? वो एसिड का काम होता है आपके खाने को पचाने में काम आता है। खाना खाओगे तो उसको पचाना पड़ेगा, पचेगा कैसे? तो आपके बॉडी में क्या बनता है? एक एचसीएल नामक एसिड बनता है। वो क्या करता है? आपके खाने को पचाता है। उसका दूसरा काम क्या होता है? उसका दूसरा काम होता है कि आपके पेट में जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उसको क्या करता है? खत्म करता है। और तीसरा काम होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो पाचन रस है, जो खाने को जो पचाने में एंजाइम काम आती है, उसको सक्रिय करता है। तो जब आप खाना खाएंगे तो आपके पेट में क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? आपके खाने को पचाने के लिए। लेकिन ये जब एसिड यानी कि एचसीएल जब ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जब ये एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा, तो क्या करेगा वो? जो हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा खाना जो है ना, फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में जाता है। आप समझो, फूड पाइप होती है, फूड पाइप मतलब खाद्य नली। खाने की नली के थ्रू क्या होता है? हमारे पेट में जाता है। और इस नली और पेट के बीच में एक वॉल होता है। आपने देखो ना, पानी में एक पानी का जो वो होता है, उसमें एक वॉल रहता है। अगर आप खोलोगे तो पानी बहने लगेगा, बंद कर दोगे तो पानी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपके पेट के बीच में और जो आपकी फूड पाइप है, उसके बीच में एक वॉल होता है। अब अगर आपका एसिड ज्यादा बनेगा, तो ये क्या होगा? आपकी जो फूड पाइप है उसमें क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा, छलकने लगेगा। और उसी को एसिडिटी बोलते हैं। आपके पेट से जो एसिड बना, वो एसिड क्या हुआ? आपके खाने की नली में पहुंच गया, उसको बोलते हैं एसिडिटी बोलते हैं। और ये फूड पाइप और आपके खाने और जो आपके पेट के बीच में जो वॉल है, अगर ये वॉल ढीली हो गई तो क्या होगा? एसिड ऊपर जाएगा। अगर ये वॉल टाइट है, तो जैसे ही आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद फूड पाइप के थ्रू जब आपके पेट में खाना जाता है, तो वॉल क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। जिससे क्या कर पाए? वो एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपके खाने को पचा पाए। इतना समझ में आया कि हमारे पेट और खाने के नली के बीच में एक वॉल्व लगा हुआ है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप के थ्रू पेट खाना में जाता है, और ये वॉल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और वॉल बंद हो जाता है तो क्या होता है? खाना अंदर पचने लगता है। वो एसिड क्या करती है? खाने को पचाने लगती है। लेकिन अगर किसी कारणवश एक क्या हो जाए? ये ढीला हो जाए। क्या ढीला हो जाए? वॉल ढीला हो जाए। किसी कारणवश, कौन से कारणवश हम आगे समझेंगे, लेकिन किसी कारणवश ये वॉल ढीला हो जाए, तो जो एसिड आपके खाने में, खाने को पचाने के लिए जो आपके पेट में बना था, वो क्या होगा? ऊपर जो है कि आपके खाने की नली में पहुंच जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? आपका गला जलने लगेगा, आपको कच्ची डकारें आएगी। इतना समझ में आया कि एसिडिटी क्या होता है? सिंपल सा एसिडिटी क्या होता है कि आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है आपके खाने को पचाने के लिए। अब ये एसिड जरूरत से ज्यादा क्यों बनने लगता है? अगर आपका एसिड ज्यादा बनने लगेगा, तो क्या होगा? वो खाने की नली में आ जाएगा। अब ज्यादा क्यों बनेगा? अगर एसिड ज्यादा बनने लगे तो क्या होगा? ये आपकी खाने की नली में आएगा। और जैसे ही आपकी खाने की नली में आएगा, तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपका जो है कि गला जलने लगेगा, आपको जो है कि कच्ची डकारें आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, उल्टी उल्टी जैसे लगेगा। ये सारी चीजें आपको होने लगेंगी। अब ये जो पेट में जो एसिड है, वो जरूरत से क्यों ज्यादा बनने लगता है? तो सामान्य स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? ये जो पेरिटल सेल्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। सेल्स कौन सा? पेरिटल सेल्स, जो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। वो खाना पचाने के लिए जो है कि होता है। लेकिन अगर आप गलत खान पान करने लगे, गलत खान पान मतलब बहुत मसालेदार वाली चीज खाएंगे, तेल वाली चीज खाएंगे, खट्टी चीजें खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तो ये पेरिटल सेल्स को क्या लगता है कि ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना पड़ेगा।
नॉर्मल आप खाना खा रहे हो तो नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। लेकिन आप तेल वाली चीजें खाएंगे, मसालेदार वाली चीजें खाएंगे, तो उसको पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेरिटल सेल्स को लगता है कि इसको अब पचाने के लिए मुझे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना पड़ेगा। अगर आप बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार कॉफी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या ऐसी चीजें आप खा रहे हैं जिससे क्या हो, एसिड का सिक्रीशन को ट्रिगर करे हो, तो क्या होगा, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने लगेगा। अब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो आपके फूड के पाइप में आएगा, फूड के पाइप में आएगा तो एसिडिटी बनेगी। क्लियर हुआ? दूसरा चीज क्या हो जाता है, अगर आप स्ट्रेस में हो, तो अगर आप स्ट्रेस में हो, जब भी हम चिंता में होते हैं तो हमारा क्या होता है, कार्टिसोल हार्मोन जो है कि ज्यादा बनने लगते हैं। कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगता है। और जब कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो ये क्या करता है, एसिड को ज्यादा ट्रिगर कर देता है। कार्टिसोल हार्मोन जब बनता है, जब स्ट्रेस में होते हैं, तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है तो इंसान को जो है कि भूख ज्यादा लगती है। जब भूख ज्यादा लगेगी तो ज्यादा खाना खाएगा। ज्यादा खाना खाएगा तो क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना पड़ेगा पचाने के लिए खाने को। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, तो आपको क्या होगा, आपके बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनेगा। कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनेगा तो वो क्रेविंग आएगी, है ना, खाने की इच्छा करेगी। जब आप तनाव में रहते हैं तो लोग ज्यादा खाने का ज्यादा खाते हैं। जब ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। आप बहुत समय तक अगर खाली पेट भी रहे, लंबे समय तक खाली पेट भी रहेंगे, तो एसिड तो बनेगा, है ना, एसिड का बनाने का टाइम होता है, वो एसिड बनेगा। जब खाना नहीं रहता है तो ये जो एसिड जो बनता है, आपके बॉडी में खाना नहीं भी रहेगा तो भी जो है कि नॉर्मल प्रक्रिया के अनुसार तो एसिड बनेगा। नॉर्मल जो मैकेनिज्म है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग एसिड बनेगा। और ये एसिड क्या करेगा, आपकी पेट की दीवार में या फिर आपका जो फूड नली है उसमें क्या करेगा, इरिटेशन स्टार्ट कर देगा, तो एसिडिटी बनने लगेगी। अगर आप मोटापा आपको ज्यादा है, अगर आपका मोटापा ज्यादा है, तो आपका क्या होगा, खाना खाएंगे तो पेट में दबाव आएगा। जब पेट पे दबाव आएगा तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या होगा, फूड पाइप में चला जाएगा। मोटापा के केस में भी जो मोटे लोग होते हैं उनको एसिडिटी ज्यादा होती है। तो क्यों होती है, वो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो मोटापा में क्या होता है, उनका जो वॉल होता है ना दोनों के बीच में, फूड पाइप पे और स्टोमक के बीच में जो वॉल होता है ना, वो ढीला हो जाता है। किसकी वजह से, पेट के प्रेशर की वजह से। तो क्या होता है, एसिडिटी होती है। जो अल्कोहल पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे, उनका भी क्या होता है, एसिड बैलेंस बिगड़ जाता है। आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, आप जो है कि अल्कोहल ले रहे हैं, तो आपका जो है कि एसिड बैलेंस जो है कि बिगड़ जाता है। या फिर आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं, जैसे पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं, आपने देखा होगा ना, एलोपैथिक मेडिसिन में डॉक्टर क्या करता है, आपको जो है कि एसिड ना हो तो सबसे पहले बोलता है कि आपको खाली पेट सबसे पहले जो है कि एसिडिटी वाली दवाई खानी है, क्योंकि आपके बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन जो है कि एसिडिटी नहीं हो, है ना, एसिड जो रिलीज हो रही है वो बैलेंस ना बिगड़े। तो उसके लिए क्या है, अगर आप कोई पेन किलर खा रहे हैं, कोई एस्प्रिन खा रहे हैं, कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो पेट में एसिड का प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ा देता है वो। और जब में पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, ऊपर ही आएगा ना, खाने की नली में ही आएगा। जब खाने की नली में आएगा तो आपको एसिडिटी होगी। इसको सिंपल सा भाषा में समझते हैं कि जब हम पेट से ज्यादा मेहनत करवाते हैं, पेट से ज्यादा मेहनत कैसे करवाएंगे, गलत खाना खाएंगे तो पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा खाना खाएंगे तो भी पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रेस में रहेंगे, धूम्रपान करेंगे, अल्कोहल ड्रिंक करेंगे, देर रात तक सोएंगे, तो आपके पेट को क्या लगता है कि ज्यादा एसिड बनाना पड़ेगा, तभी आपके खाने का डाइजेशन होगा। और जब ज्यादा एसिड बनता है तो ये आपके खाने की नली क्या करती है, उसको जो है कि उसमें जो है कि जलन महसूस होती है, और वही आपको क्या होता है, एसिडिटी होता है। अब ये एसिड खाने की नली में क्यों पहुंचता है, खाने की नली में क्यों पहुंचता है, तो ये खाने की नली में इसीलिए पहुंचता है, ये जो नली होती है ना उसको बोला जाता है इसोफेगस। जो खाने की नली के और जो है कि स्टोमक के बीच में एक वॉल होता है, उसे बोला जाता है इसोफेगस। इसोफेगस वॉल नामक चीज होती है। अगर वो ढीली हो गई, अगर वो ढीली हो गई तो क्या हो जाएगा,
खाना में जो एसिड बन रहा है पचाने के लिए, वो एसिड क्या हो जाएगा, खाने की नली में चला जाएगा। और जब खाने की नली में जाएगा तो क्या होगा, एसिड ऊपर आएगा और आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो सिंपल सा है कि जब आपका जो है कि जो वॉल है कमजोर पड़ जाएगा या ढीला पड़ जाएगा, तो पेट क्या करेगा, एसिड को ऊपर खींचने लगेगा, ऊपर चढ़ने लगेगी एसिडिटी, और इसी को क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। अब ये वॉल कमजोर क्यों हो जाती है, खाने के बीच में जो वॉल है जो कस करके जो है कि पैक रहनी चाहिए जिससे कि एसिड बाहर ना जाए और खाने को पचाने में काम आए पेट में, वो ढीली क्यों हो जाती है, अगर आप ज्यादा खाना खा लेंगे तो। ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा, वॉल पे दबाव पड़ेगा। अपनी आदत क्या होती है, खाना तो खाया लेकिन हम क्या करते हैं, दो रोटी और दबा के खा लेते हैं, या फिर भूख नहीं लगी है तो भी हम खाते हैं। तो जब आप ज्यादा खाना खाओगे तो आपके वॉल पे दबाव पड़ेगा और वॉल क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। जो वॉल ढीला हो जाएगा तो क्या होगा, अक्सर आपने देखते हो ना, खाना ज्यादा खाने के बाद क्या होती है, कच्ची डकारें आती है ना। आपको जलन महसूस होती है गले में, सीने में गलन जलन महसूस होती है। खा करके लोग क्या करते हैं, तुरंत लेट जाते हैं। जब आप खा करके तुरंत लेटोगे तो क्या होगा, वॉल पे प्रेशर पड़ेगा। जब वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो वॉल क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। जब वॉल ढीला हो जाएगा तो एसिड जो खाना पचाने के लिए काम आ रही थी वो क्या हो जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा। जब फूड पाइप में चला जाएगा तो आपको क्या होगा, सीने में जलन होगी, गले में जलन होगी। अगर आप मोटापा है आपको, तो पेट पे ज्यादा दबाव पड़ेगा, वॉल क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। जब वॉल ढीली हो जाएगी तो एसिडिटी हो जाएगा आपको। प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है, प्रेशर पड़ता है वॉल पे और क्या होती है, वॉल ढीली रहती है, तो प्रेगनेंसी में लेडीज को ज्यादा एसिडिटी होती है। और डॉक्टर्स क्या करता है, उनको जो है कि एसिडिटी वाली मेडिसिन देता है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज लोगों को क्या होता है, ज्यादा जो है कि एसिडिटी होती है। अल्कोहल और स्मोकिंग क्या करता है, जो वॉल होती है उसकी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे क्या होता है, मसल्स ढीली हो जाती है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग करने पे भी क्या होती है, एसिडिटी ज्यादा मात्रा में होती है। चाय आपने पिया, कॉफी आपने पिया, कोल्ड ड्रिंक्स आपने पिया, ये भी क्या करते हैं, आपके वॉल को ढीला कर देते हैं। स्ट्रेस में हो तो भी क्या होता है, आपका वॉल ढीला हो जाता है ना, क्योंकि आप ज्यादा खाना खाते हो, ज्यादा खाना खाओगे तो वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो वॉल ढीला हो जाएगा। दवाइयाँ कुछ है, ये भी क्या करती है, आपके वॉल को ढीला कर देती है। तो सिंपल सा समझ लीजिए कि पेट को एक थैली मान लीजिए, और जो वॉल है उसको एक ढक्कन मान लीजिए। तो जब आपका ढक्कन ढीला हो जाएगा, ढक्कन कस करके बंद होता है, तो क्या होता है कि खाना पचाने में एसिड काम करता है। लेकिन अगर ये ढक्कन ढीला हो गया तो एसिड छलक करके क्या हो जाएगा, आपके खाद्य नली में चला जाएगा, इसोफेगस नली में चला जाएगा। और यही कारण होती है कि सीने में जलन होती है और कच्ची डगारें आती हैं। अब एसिडिक क्या लक्षण है, सीने में जलन होगी, गले में जलन होगी, खट्टी डकारें आएगी, पेट भारी भारी लगेगा, उल्टी जैसा महसूस होगा, खाने के बाद ज्यादा गैस बनेगा, ज्यादा एसिडिटी होगी। तो क्या है, एसिडिटी के लक्षण है। अब एसिडिटी और एसिडिक बॉडी में जो है कि अंतर है। एसिडिटी तो ठीक है, एसिडिटी क्या है, कभी कभी हो रही है तो ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में मान लो कि एसिडिटी हो रही है तो मतलब कि क्या है, वो लोग भाग्यशाली लोग हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो गई तो क्या हो जाएगा, वो लोग क्या हो जाते हैं, दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो गई, एसिडिटी मतलब क्या है, एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है ना, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है कि वॉल जो है कि ढीली हो जा रही है और जो है कि एसिड ऊपर छिलक रहा है और आपको एसिडिटी हो रही है। लेकिन अगर ये आपका पीएच बैलेंस बिगड़ जाए, ये बार बार हो, ये प्रक्रिया हमेशा होती रहे, लंबे समय तक अगर चलती रहे, और आपने इसके ऊपर जो है कि कुछ इलाज नहीं किया, आपने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, तो ये क्या होती है, आपकी पूरी बॉडी के इन्वायरमेंट को ही एसिडिक कर देती है। और अगर आपका बॉडी इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया तो आगे चल करके आपको भयंकर बीमारियां हो सकती है। तो बॉडी का क्या होता है, एक पीएच बैलेंस होता है। नॉर्मल पीएच बैलेंस कितना होता है, 7.35 से 7.45 के बीच में जो होता है नॉर्मल पीएच बैलेंस होता है। अगर उससे नीचे हुआ तो आपकी बॉडी क्या होने लगती है, एसिडिक होने लगती है। अगर लंबे समय तक ये कंडीशन रही है ना, लंबे समय तक आप फूड खाते रहे, अल्कोहल पीते रहे, मीट मांस खाते रहे, फ्राइड फूड खाते रहे, स्ट्रेस में रहे, पॉल्यूटेड वाली जगह में रहे, तो क्या होता है, पूरा बॉडी का इन्वायरमेंट ही धीरे धीरे एसिडिक होने लगता है। तो एसिडिक बॉडी, और इसमें सिंपल सा समझिए कि एसिडिटी मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन एसिडिक इन्वायरमेंट जो होता है, एसिडिक बॉडी जो होती है वो लंबे समय के लिए हो जाती है। और जब अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी हो गई
तो आपके पूरे शरीर का सिस्टम ही इनबैलेंस हो जाता है। क्या हो जाएगा? आपके पूरे शरीर का सिस्टम ही बैलेंस हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो गई तो क्या होगा? क्या क्या प्रॉब्लम होंगे? आपको थकान आएगी, आपको एनर्जी कम महसूस होगी। क्यों कम 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 एनर्जी, थकान क्यों आएगी, एनर्जी कम महसूस क्यों होगी अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो गई? क्योंकि आपके जो सेल्स है ना, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। एसिडिक बॉडी में सेल्स जो है प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता है, तो उनको क्या लगता है? थकान लगती है, एनर्जी कम लगती है। एसिडिक अगर बॉडी रही तो आपकी जो है कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है, और आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आना हो जाता है ना, पाचन समस्याएं होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी एसिडिक रही तो आपके ज्वाइंट्स पेन स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बॉडी क्या चाहती है, बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो क्या चाहती है कि आपकी बॉडी एसिडिक नहीं रहे, आपकी बॉडी क्या रहे? अल्कलाइन रहे। तो आपकी बॉडी की मैकेनिज्म हमेशा चाहती है कि बॉडी क्या रहे? अल्कलाइन रहे। तो अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो गई है तो क्या बनाना चाहेगी? अल्कलाइन बनाना चाहेगी। अब अल्कलाइन कैसे बनाएगी? तो आपके बोन से क्या करेगी? कैल्शियम को खींचेगी। कैल्शियम को क्यों खींचेगी? क्योंकि कैल्शियम अल्कलाइन है। कैल्शियम क्या है? मिनरल्स है। तो मिनरल्स क्या होते हैं? अल्कलाइन होते हैं, है ना। तो उसको खींच करके क्या करेगी? आपके बॉडी में ले आने के प्रयास करेगी। तो इससे क्या होगा? आपको जो है कि ज्वाइंट्स पेन स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी हड्डियां खोखली होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्या करिए? आपके हड्डियों से वो कैल्शियम खींच रही है आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए, क्योंकि आपने क्या किया? अपनी बॉडी को ही, पूरा एनवायरमेंट को ही एसिडिक कर दिया। तो आपकी हड्डियां क्या होने लगेगी? कमजोर होने लगेगी। इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आप ये समझो एसिडिक बॉडी मतलब क्या होता है? गंदा नाला हो गया। और गंदे नाले में क्या होते हैं? कीटाणु आपने देखा होगा, मच्छर देखा होगा, अलग अलग तरह के जर्म्स देखा होगा, फंगस होगा। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होने लगता है? बैक्टीरिया पनपने लगती है, फंगस पनपने लगते हैं, वायरस पनपने लगते हैं। इस तरीके की चीजें क्या होती है? पनपने लगती है। और ये अगर चीजें होने लगी तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। तो कितने सारे फायदे हैं ना एसिडिक बॉडी के, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी को एसिडिक बनाना चाहिए, है ना, कि अल्कलाइन बनाना है ना। तो इतने सारी जो है कि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपकी बॉडी एसिडिक है। तो आपको पिंपल्स होने लगेंगे, आपकी स्किन डल होने लगेगी, आपको रिंकल्स आने लगेंगे, आपको हेयर फॉल होने लगेंगे, आपका व्हाइट हेयर होने लगेगा, बाल जल्दी सफेद होने लगेंगे। अगर आपकी एसिडिक बॉडी है तो आपको अब सीरियस प्रॉब्लम भी होने लगेंगे। ये सारी तो ठीक था, इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बाल पक रहा है, या फिर जो है कि थकान लग रही है, तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, चल जाएगी। लेकिन अगर ये लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही, आपकी बॉडी एसिडिक रही, आप अल्कोहल जैसी चीजें लेते रहे, अपने बॉडी में जंक फूड खाते रहे, तेल मसाले वाली चीजें खाते रहे, और एसिडिक बार बार हो रही है, एसिडिटी बार बार हो रही है, एसिडिटी बार बार हो रही है, बार बार लगातार अगर आपको एसिडिटी हो रही, और आपका बॉडी एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, तो आपको डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी जैसी बीमारियां स्टार्ट होने लगेगी, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां स्टार्ट होने लगेगी, इवन कैंसर जैसी बीमारियां होने लगेगी। तो कैसे होगी डायबिटीज? कैसे होगी डायबिटीज? कैसे होगी? तो समझते हैं डायबिटीज कैसे होगी? जब अगर आपका बॉडी एसिडिक रहता है ना, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। आपके जो सेल्स होते हैं ग्लूकोज को, इंसुलिन की बातें नहीं सुनते हैं, ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पाते, क्योंकि क्या हो जाते हैं? वो अनहेल्दी हो जाते हैं, तो सुनते नहीं है, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। बीपी कैसे होगी? जब एसिडिक बॉडी हो जाती है तो जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और बॉडी क्या करती है? आयोडीन का जो है कि आयोडीन और वाटर का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? इम्बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके बॉडी को क्या बनाना पड़ जाएगा? बार बार आइसोटोनिक बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया? इसका कॉम्बिनेशन खराब कर दिया, एसिडिक कर दिया, तो कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है आयोडीन का और वाटर का कॉम्बिनेशन। जैसे ही खराब होगा तो आपके क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर का लेवल्स बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या होने लगेगा? आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होने लगेगी। आपको किडनी स्टोन होने लगेगा। क्यों किडनी स्टोन होने लगेगा? आपकी बॉडी क्या कर रही है? कैल्शियम को खींच रही है आपके बोन से। और एसिडिक बॉडी का फिल्टर कहाँ से होगा? आपकी किडनी से होगा। बॉडी क्या चाहेगी कि आपके पेट में जो एसिडिटी बनी हुई है, एसिड को मैं क्या करूं? बाहर जो है कि भेजूं। किसके थ्रू भेजेगी? किडनी के थ्रू भेजेगी, किडनी में फिल्टर होगा। तो आपके में इसमें क्या है? कैल्शियम खींच रही है आपकी बॉडी। तो कैल्शियम के क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे? आपकी किडनी में जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो किडनी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी।
एसिडिक बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्स जो है कि जो सेल्स कैंसर को जन्म देते हैं, वो सेल्स क्या होने लगते हैं, पनपने लगते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या होगा, एसिडिक हो गया। और फिर क्या होता है, एसिडिक बॉडी में ही कैंसर होता है। कैंसर कौन सी बॉडी में होता है, अल्कलाइन बॉडी में कैंसर होता है क्या, नहीं होता है। जिसकी बॉडी एसिडिक हो गई उसमें क्या हो जाता है, कैंसर के सेल्स पनपने लगते हैं। और बार 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 क्या होते हैं, कैंसर के सेल्स बनते जाते बनते जाते बनते जाते। और हम कीमो करा ले या फिर जो है कि थेरेपी करा ले या मेडिसिन लेते रहे, कैंसर के सेल जब तक आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं होगी तब तक कैंसर के सेल्स बनते ही रहेंगे। तो अगर कोई